जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे डेली ब्लॉग का 312वां ब्लॉग और अभी चल रही है ऑफिस की तैयारी। दलिया मैंने बना दिया है और पानी गर्म करने के लिए रख रखा है, नहाते हैं। लेकिन आज तबीयत थोड़ा ख़राब सी लग रही है मेरे को, सर फट रहा है बहुत ज़्यादा। कल का ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा हवा में घूम लिया ना, एक ही टी शर्ट में घूम रहा था, मेरे को लग रहा है उस वजह से मेरे को सर पे चढ़ गई ठंड। तो एक गलती हो गई मुझसे, सर फट रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा। लेकिन ऑफिस जाना ज़रूरी है, कल छुट्टी ले ली थी अपने इस वजह से। चलिए तो भैया अब 8 बज गए हैं, पानी भी अपना गर्म हो गया। करते हैं तैयारी आगे की, नहाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद तैयार होकर फटाफट से निकल लेंगे। हेलमेट पे भी मैंने अपना हुक लगा दिया है, ये एक्चुअली मैंने निकाल दिया था 1-2 दिन के लिए। और अपना गोप्रो की बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो ये वाला जो हेलमेट है ना, मेरा रेगुलर बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया। अब पहले मैं इसको सेपरेट रखता था ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन अब मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है, मतलब रेगुलर हेलमेट बन गया। तो प्लानिंग कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ एक हेलमेट परचेज़ करने की। देखते हैं, थोड़ा सा R&D करनी पड़ेगी पहले। मौसम कैसा हो रहा है बाहर, सही है, धूप निकल रखी है। तो ऑफिस के लिए रेडी हो गए, नहा धो के मस्त। और अब करते हैं ब्रेकफास्ट। अपना दलिया रेडी है। और एप्पल कहाँ गए भाई? दिव्या कहती है एप्पल, अच्छा वो है, ये काट रखा है। चलिए जी, बाहर आ गए हैं। और कल यार बाइक थोड़े से गिर गई थी, वॉश करवाने के बाद तो मस्त लगती है। इसकी एक्चुअली हैंडल टेढ़ा हो गया था, तो कल मैंने हैंडल भी ठीक करवाया और बाइक वॉश करने के लिए भी दे दी। बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी। अब निकलते हैं बस। चलिए दोस्तों, निकल चुके हैं घर से। आज की राइड की शुरुआत करते हैं लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। बाइक एक बार ज़रा सा गिर जाए, ठुक जाए, कुछ हो जाए ना, तो बड़ा अजीब सा लगने लगता है। अभी इसको चलाने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आई थिंक या तो प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, दोबारा से दिखाना पड़ेगा। और इसका जो क्लच वाला लीवर है ना, ये थोड़ा ऊपर हो गया। ब्रेक वाला तो ठीक है, दोनों बराबर नहीं आ रहे। ओ भाई साहब, हवा कितनी कम होगी। TVS रेडर में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक्चुअली वो छोटी भी है और कभी कभार थोड़ा बड़ी भी लग जाती है, महंगी पड़ जाती है। जो कि है इसका स्टैंड। भाई इसका स्टैंड ना बड़ा सीधा टाइप का है, बाइक आपकी बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। और गलती से किसी ने इसको छू भी दिया ना, तो ये गिर जाएगी दूसरी तरफ को। तो जिसका साइड स्टैंड है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीधा टाइप का बना रखा है। बाइक नॉर्मली थोड़ा सा टेढ़ी खड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो सीधा खड़ी होने के चक्कर में गिर जाती है। तो कल जब हम पार्टी में गए थे ना, तो बस मैंने इसको टच किया था, खड़ी हुई थी, बस टच किया था इस पर। मतलब जैसे बैठने की कोशिश नहीं करते हैं, तो मैं बैठा भी नहीं था, बस टच ही किया था। एकदम से ही परली तरफ दूसरी तरफ को गिर गए भाई। और हैंडल टेढ़ा वेढ़ा ये सब हो गया, दिमाग ख़राब हो रहा है। और अब हिल रहा है, ऐसा लग रहा है हिल रहा है हैंडल, ढंग से ठीक नहीं हुआ है। गाइस कल यार बैंक वाला काम भी पूरा नहीं हो पाया, उसके लिए मुझे लग रहा है या तो हाफ डे लेना पड़ेगा एक दिन, या फिर छुट्टी ही करनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ। आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ, बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ ना, तो सारी चीज़ें एक ही बारी में पूछ लेना। जब फॉर्म लेने जाओ या कुछ भी करने जाओ, तो सारी चीज़ें एक ही बारी में पूछ लो उनसे, भाई कुछ है तो नहीं गया, रह तो नहीं गया। क्योंकि वो कुछ चीज़ें बताते हैं और कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, हम लोगों के 1-2 दिन ख़राब हो जाते हैं। अगर वो सारी चीज़ें प्रॉपरली कल ही बता देती ना मैडम। एक तो भाव इतने खाते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स में बैठे हैं, प्राइवेट बैंक वाले घर पे आके बना के जाएंगे अगर मैं अभी उनको फ़ोन कर दूंगा। लेकिन भाई गवर्नमेंट बैंक में उनका हो रखे हैं, क्लियर हो रखे हैं, तो बात ही नहीं करते यार ढंग के तरीके से। मजबूरी है हम लोगों की भाई, पैसे की कमी के कारण हमको बैंक में खुलवाना पड़ता है, गवर्नमेंट बैंक में। अगर थोड़े पैसे हो तो प्राइवेट बैंक में खुलवाओ भाई। तो पहले उसने ढंग से बताया नहीं, और फिर मैं जब सारा काम करके ले गया, पूरा फॉर्म वगैरह भर के ले गया, तो बोल रही है मैडम कि भाई ब्लैक पेन से भरना था, यहाँ साइन नहीं करा, वहाँ साइन नहीं करा, अलाना नहीं करा, फलाना नहीं करा। मैंने कहा साइन वाला कहीं वो तो बनाओ कि भाई यहाँ पर एप्लीकेंट के साइन होने हैं। जहाँ जहाँ बने थे मैंने साइन कर दिए। बहुत सारी दिक्कतें होती है भाई, सारी चीज़ें पूछ लेनी चाहिए। फिर जब सारी चीज़ें मैंने दे दी, अपना आधार कार्ड दे दिया, अपना पैन कार्ड वगैरह सब दे दिया, तो फिर कह रही कि एड्रेस प्रूफ में ये नहीं चलेगा। मैंने कहा लाइसेंस चला लो, लाइसेंस भी नहीं चलेगा जी भाई साहब। तो ये सारी चीज़ें ना भाई पूछ लो कि भाई एक अकाउंट खुलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब मुझे लगभग हो गए थे 12-15 साल हो गए थे अकाउंट खुलवाए हुए। मैं पूछा तो था, उसने जल्दीबाजी में ढंग से बताया नहीं, उसके पास भीड़ थी थोड़ी सी, तो बस हो गई दिक्कत।
नहीं तो मेरा काम कल ही हो जाना था। आज मॉर्निंग में मैं आपके साथ हेलमेट ख़रीदने की बात कर रहा था ना, तो हेलमेट तो मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली क्या था कि पहले मेरे पास एक हेलमेट था, वो मैं रेगुलर यूज़ करता था अपना ऑफिस आने जाने के लिए, और जो अभी मैं पहन रहा हूँ इस वाले को मैं रखता था कभी जैसे राइड्स वगैरह पे गया तो उसको यूज़ करता था। लेकिन अब क्या हो गया कि वो वाला मेरा ख़राब हो गया। ख़राब इन द सेंस कि अंदर से कुशनिंग वगैरह ख़राब हो गई, तो अब मैं उसको पहनता नहीं हूँ, और बाहर से शेल को कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई ये चीज़ होती है, आप ओरिजिनल एक अच्छा हेलमेट लो ना, तो जो शेल होता है ना भाई साहब, उसका सालों साल चलता है। आप ये लगा लो कि मेरे को 8-10 साल हो गए थे उस हेलमेट को यूज़ करते हुए। इतने साल भाई यूज़ कर लिया। स्टील बर्ड का ले रखा था मैंने, और अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये स्टड्स का है। जो अभी स्टड्स वाला यूज़ कर रहा हूँ ना, ये उस वाले से महंगा भी है और ज़्यादा बेटर भी है, इसकी कुशनिंग वगैरह सब कुछ। तो इसको लेकिन अब मैं रेगुलर यूज़ करने लग गया हूँ। तो मुझे अच्छी राइड्स के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए एक हेलमेट चाहिए जो कभी कभार मैं यूज़ करूं, और मुझे अच्छा सा हेलमेट चाहिए जो इससे एटलीस्ट बेटर हो, और बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो कि मैं वही 5-6 हज़ार 10 हज़ार का हेलमेट नहीं ख़रीदना चाहता। 3-4 हज़ार तक होगा चलेगा, है ना, लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं चलेगा। तो उसमें कुछ हेलमेट्स मुझे देखने हैं, सर्च करने हैं। वो ऐसा करूँगा आज ऑफिस से आने के बाद घर पे सर्च करेंगे अच्छे से, और फिर डिसाइड करेंगे कौन सा लेना है, क्या लेना है। हेलमेट यार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनियां वैसे बहुत सारी हैं जो महंगे महंगे हेलमेट बनाती हैं, और कभी कभार क्या होता है अच्छे डिस्काउंट्स के साथ आप यूज़ करते हैं तो आपको थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं। जैसे मैंने देखा था अभी रिसेंटली SMK का स्टेलर एक मॉडल है, वो सस्ता मिल जा रहा है, 4 हज़ार के आसपास मिल जा रहा है। अदरवाइज़ SMK के हेलमेट भी काफ़ी महंगे आते हैं। SMK हो गया, MT हो गया, ये सारे महंगे हेलमेट्स देती हैं। वैसे तो और भी बहुत महंगी महंगी कंपनीज़ है, लेकिन हम वहाँ तक जाते ही नहीं कभी। लेकिन हमारे लिए SMK, MT यही महंगे हो जाते हैं। और एक्सोर एक ठीक ठाक रेंज में प्रोडक्ट दे देती है, एक्सोर होगी। और अभी एक रिसेंटली एक और कंपनी आई है, आई थिंक स्पेन की है, पता नहीं कहाँ की है, एक्सेस करके, AXXIS। वो भी अच्छे हेलमेट बना रही है, अच्छे ग्राफिक्स के साथ, और अच्छे सर्टिफिकेशंस भी दे रही है। और साथ ही एक और कंपनी देखी थी मैंने, इग्नाइट के भी अच्छे हेलमेट्स दिखे थे। तो मिला जुला के इन सभी में से देखेंगे। एंड स्टील बर्ड और स्टड्स को अगर देखा जाए तो वो एक ना मिड रेंज बोलो या चाहे थोड़ा सा लो रेंज बोलो, उस टाइप के हेलमेट्स ज़्यादा बनाते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा इससे ज़्यादा अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं इन हेलमेट्स का देख रहा हूँ, एक्सोर वगैरह को। स्टील बर्ड हो गया, वेगा हो गया और स्टड्स हो गया, ये आपकी शुरुआती हेलमेट्स बनाती हैं, बहुत अच्छे से बनाती है, ऐसी बात नहीं है। शुरुआती रेंज के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। अभी काफ़ी टाइम से मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, लगभग ये लगा लो कि 2-3 साल हो गए होंगे इस वाले को यूज़ करते हुए। अभी भी काफ़ी अच्छा है ये, कोई कमी नहीं है इस हेलमेट में। ढंग से चल नहीं रही यार बाइक, मज़े नहीं आ रहे आज बाइक चलाने में। अब भाई क्या कर रहे हो? अभी ना रास्ते में जब आ रहे थे हम, तो एक गाड़ी में लिखा था, पहले थे हम दीवाने अब लगे कमाने। मुझे इस चीज़ से याद आ रहा है कि जब हम छोटे थे ना और बसेस में जाते थे, जैसे ट्रैवल करते थे, लॉन्ग ट्रैवल, जैसे गांव जाना हुआ या कहीं और भी जाना हुआ, तो विंडो सीट पे बैठ जाते थे और ऐसी ट्रक्स के पीछे कोई भी जैसे लिखा रहता था ना, जो मोस्टली ट्रक्स वगैरह के पीछे ही लिखा रहता है, जो छोटे मोटे ट्रक्स होते हैं या बड़े ट्रक्स होते हैं, उनके पीछे शायरी लिखी रहती है इसी तरीके की। तो पढ़ते पढ़ते ऐसी टाइम पास हो जाता था। ये सब क्या हो गया यहाँ पर, तो इधर कभी जाम नहीं लगता, कोई गिर गया लग रहा है। ओहो, ज़्यादा तो नहीं लगी आंटी, शिट। थोड़ा सा यहाँ पे यार केयरफुली चलाना होता है, कर्व है ना यहाँ पे। मेरे को भी यार अपने हैंडल से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हिल रहा है लिटरली यार, कहीं बिखर ना जाए। ठीक करवाना पड़ेगा आज घर जाके वापस। ओके, तो फाइनली 10:05 हो रहे हैं और पहुँच गया है पंजाबी बाग। थोड़ा सा लेट है, हल्का सा, लेकिन चल जाएगा। अगर ज़्यादा जाम वाम नहीं मिला तो पहुंच जाएंगे ऑफिस टाइमली। चलो भैया, ग्रीन लाइट हो गई है। ओ भाई साहब, ये कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है? GT, मेरे को लग रहा है मस्टैंग है। चलिए दोस्तों, फाइनली पहुंच गए हैं बस ऑफिस के पास। इस फ्लाईओवर के बाद अपना ऑफिस आ ही जाएगा और टाइमली पहुँच ही गए हैं। तो ऐसा करते हैं, हम लोग पहुँचते हैं अपने ऑफिस, करते हैं आज की दिहाड़ी पूरी, और फिर आपको शाम को मिलते हैं घर पे। और आज कोशिश करेंगे कि फाइनलाइज़ कर लें कौन सा हेलमेट ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन फ़ाइनल कर लूँगा भाई, ये वाला हेलमेट ख़रीदना है। और
हो सकेगा तो आज ही खरीद लेंगे, नहीं तो फिर जैसे अगले महीने की सैलरी पे या फिर देख लेंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट बनानी होगी तो इंस्टॉलमेंट बना लेंगे, नहीं तो अगले महीने की सैलरी में खरीद लेंगे। तो गाइस घर पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:27। तो जैसे कि आपने बताया था, अब देखते हैं। हमने हेलमेट देखना है एक्चुअली, और हेलमेट हमें जो रेंज मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी उसी रेंज में हम हेलमेट देखेंगे, और बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं देखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाएंगे। 2-4 ऑप्शंस हैं, उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं में से फाइनल करते हैं। लेकिन जो अभी तक का मेरा फेवरेट है, जो मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे लेना चाहिए, वो है इग्नाइट का IGN4 ग्लॉसी ब्लैक वाला। प्रॉपर ब्लैक वाला लेने की सोच रहा हूँ, जिसमें ज़्यादा ग्राफिक्स हो, वो इस बार नहीं लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ग्राफिक्स वाला मैंने एक बार पहन के देख लिया, तो एक बार टेस्ट लेना चाहता हूँ मैं ग्लोसी ब्लैक वाला। तो इस बार सोच रहा हूँ कि ग्लोसी ब्लैक वाला लूँगा। अगर एक्सॉर का भी लेते हैं तो एक्सॉर का भी ग्लोसी ब्लैक वाला ही लूँगा, वो भी काफ़ी जेन्युइन लगता है, मस्त लगता है। तो अभी रिसेंटली मैं एक देख रहा हूँ हेलमेट, कुछ हेलमेट्स मैंने देखे हैं, SMK, MT और एक इग्नाइट का भी देखा है मैंने, एक्सॉर का भी देखा है। तो इन सब में से जो मुझे थोड़ा सा चीप और बेस्ट लगेगा ना, वो अभी मैं ख़रीदने वाला हूँ, और जो थोड़ा बहुत मेरी बाइक को भी सूट करे। ऐसा ना हो कि मैं बहुत महंगा हेलमेट ले लूँ, और वैसे तो अभी अफोर्ड भी नहीं कर सकता मैं इतना महंगा हेलमेट, लेकिन अगर ऐसा ना हो यार मैं बहुत महंगा हेलमेट ले लूँ और मेरी बाइक पे सूट ना करे, बाइक मेरी बच्चा जैसी है। तो कहीं ना कहीं इतना लेना है मेरे को कि जैसे 3-3.5 हज़ार के अंदर आ जाए, और एक ठीक ठाक हो, उसमें सर्टिफिकेशन अच्छी हो और सेफ्टी भी अच्छी हो, तो वो चीज़ देखनी है मुझे। और हाँ, साथ ही एक ऐसी चीज़ भी देखनी है कि मेरा जो GoPro माउंट है ना, वो अच्छे से फिट हो जाए उसमें, क्योंकि वो मेरे को बहुत ज़रूरी चाहिए ही चाहिए भाई। तो अभी कुछ वीडियोस देख रहा हूँ मैं, ये करोल बाग में एक शॉप है, तो यहाँ से हमने ख़रीदा था एक हेलमेट अपना वेगा वाला, तो अभी देख रहा हूँ। तो अगर ऑनलाइन से सस्ता यहाँ पे मुझे दिख जाता है तो यहाँ से फिर जाके लेना चाहूँगा मैं। तो अभी देख रहा हूँ वीडियोस वगैरह, ऑनलाइन में मुझे 3400 के आसपास पड़ रहा है इग्नाइट का ग्लॉसी ब्लैक वाला, तो वो देख रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, एक्सॉर का लूँ या इग्नाइट का लूँ, और इग्नाइट का मुझे इसलिए थोड़ा पसंद आ रहा है, एक तो कॉम्पैक्ट है, थोड़ा सा हल्का है एक्सॉर से। एक्सॉर को कई लोग बोलते हैं कि यार थोड़ा भारी है वो, तो इस वजह से। और MT की जो रेंज जा रही है ना, वो 4,500 से ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा महंगा लग रहा है मेरे को। हालांकि मुझे MT का हेलमेट बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब मैं बाइक चेंज करूँगा, अच्छी वाली बाइक लूँगा, तो उस समय लूँगा मैं एक MT का हेलमेट, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी या तो एक्सॉर नहीं, इग्नाइट पे मेरा पूरा मन बना रखा है। एक बार और वीडियोस देखूंगा कुछ लोगों की जो अच्छे से रिव्यू दे रखे होंगे, उसके बाद फ़ौरन फाइनल कर दूंगा, और फिर सोच रहा हूँ ले लूँ इग्नाइट 4 वाला हेलमेट। बाकी लेंगे तो आपको दिखाएंगे वीडियो, अभी के लिए मैं थोड़ा सा R&D कर लूँ उस पर थोड़ा। तो दोस्तों अभी थोड़ी बहुत और R&D करने के बाद फाइनली मैंने 3 निकाले हैं हेलमेट, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है एक्सॉर का एपेक्स मॉडल ग्लॉसी ब्लैक में, और इसका प्राइस लगभग पड़ता है 4400 के आसपास। डिस्काउंट वगैरह के साथ मुझे ये लगा लो कि आप 100-150 रुपये और कम हो जाएगा। एक तो ये है, और ये ISI एंड डॉट सर्टिफाइड है, इसमें EC ही नहीं है, तो एक EC और आता है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का, तो वो और ज़्यादा बेटर होता है। बाकी अभी हम जिस सेगमेंट में देख रहे हैं उस सेगमेंट में ISI और डॉट मिल जाए वो भी बहुत है। ISI मतलब कि जो इंडियन स्टैंडर्ड में सर्टिफिकेट मिलता है, और डॉट वाला अमेरिकन है, और EC यूरोपियन है। तो सबसे बेटर जो देखा जाता है, जिनकी टेस्टिंग खतरनाक वाली होती है ना, वो है EC। दोस्तों जो हेलमेट ECE सर्टिफाइड होते हैं ना, वो ज़्यादा बेटर माने जाते हैं। तो अभी के लिए एक तो ये मॉडल हो गया हमारा एक्सॉर का एपेक्स मॉडल, और इसका वेट लगभग 1600 ग्राम है, 1.6, ठीक है। और दूसरा है हमारा इग्नाइट का IGN4, जो कि मैंने आपको बताया था। गाइज इसमें भी 2 ही सर्टिफिकेट हैं, और इसमें अगर बेसिकली हम बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं लिखा है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ISI एंड डॉट, यहाँ पे लिखा है ना, इसमें भी 2 ही सर्टिफिकेशन है। और इसका वेट मुझे अच्छा लगा था, थोड़ा सा उससे कम है आई थिंक, यहाँ तो दिख नहीं रहा है मुझे, हाँ ये रहा 1.5। अगर एक्सॉर से बात करी जाए तो 100 ग्राम हल्का है, 100 ग्राम से भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब हम GoPro लगाते हैं ना हेलमेट में तो काफ़ी भारी हो जाता है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो हेलमेट थोड़ा सा हल्का हो तो ज़्यादा बेटर है। और बाकी रेट की अगर बात की जाए तो उससे ये लगा लीजिए कि 1000 रुपये सस्ता है, 3600 का दिख रहा है ना, ये हमें लगभग 3400 के आसपास पड़ जाएगा डिस्काउंट्स के साथ। और एक तीसरा हेलमेट अगर बात की जाए तो SMK भी एक अच्छा खासा ब्रांड है, और ये है SMK का स्टेलर मॉडल, SMK स्टेलर है ना,
ये हमें लगभग पड़ रहा है 3500 का। ये लगभग ये लगा लीजिए इग्नाइट और इसका सेम प्राइस है। और ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये ना प्योर ब्लैक में नहीं है, जो मुझे ग्लॉसी ब्लैक चाहिए ना, वैसे ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो मुझे वही पसंद आ रहा है जो ग्लॉसी ब्लैक ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें 3 सर्टिफिकेशन है, ISI भी है, डॉट भी है और ECE भी है। तो अगर तीनों का ढंग से कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है SMK बाजी मार जाएगा यहाँ पे, क्योंकि भाई ECE सर्टिफिकेट होना बहुत बड़ी बात होती है। एंड गाइस ECE सर्टिफिकेशन एक ऐसा सर्टिफिकेशन है, तो जब ये टेस्टेड होते हैं ना ECE में, बहुत अच्छी चीज़ मेरे को ये लगती है कि ये किसी कंपनी के हेलमेट को परचेज करती है। ऐसे नहीं करते कि ये मतलब कुछ कंपनी से ले लिया और फिर उसका टेस्ट किया। ये अलग अलग जगह पे जाते हैं और अलग अलग जगह से दुकानों से परचेज करते हैं, शॉपिंग मतलब अलग अलग जगह से परचेज करके फिर लाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार कंपनी टेस्ट कराने के लिए अपना बेस्ट वर्जन दे देती है कि भाई आप इस हेलमेट को टेस्ट कर लो और सर्टिफिकेट दे दो हमको। लेकिन इनका जो तरीका है वो ये है कि ये मार्केट में जाते हैं और अलग अलग जगह से अलग अलग हेलमेट लेते हैं सेम कंपनी का, ठीक है। और फिर उसको नबू बेटा थोड़ा सा पापा वीडियो बना रहे हैं, तो परचेज करके लाते हैं, उसे अच्छे से रगड़ते हैं, टेस्ट करते हैं, जगह जगह से गिराते हैं, बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं। तो उससे होता क्या है, आपके पास जो ऑलरेडी मार्केट में उतर चुका है ना प्रोडक्ट, उसकी टेस्टिंग होती है। तो वो सबसे ज़्यादा मतलब एक बोल सकते हैं कि ट्रस्ट वर्दी जो मेथड है वो ECE को बोला जाता है। इसीलिए डिमांड सबसे ज़्यादा ECE वाले मॉडल्स की होती है, जो भी सर्टिफाइड होते हैं ना। आप अगर जेन्युइनली एक अच्छा हेलमेट लेना चाहते हो तो अपने लिए ISI तो चलो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको ECE भी मिलता है ना तो आपको बहुत बढ़िया है। तो अगर इस रेंज में देखा जाए भाई, तो उस हिसाब से तो मुझे ये लेना चाहिए SMK का मॉडल। और इसका एक बार वेट भी देख लेते हैं। अभी तक तो सबसे हल्का इग्नाइट वाला था, लेकिन इसका भी वेट देख लेते हैं। इसका वेट मुझे शायद नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ तो नहीं है। अच्छा, इसका वेट नहीं दिखा हुआ यहाँ पे, इसको भी देखना पड़ेगा, वेट देखना पड़ेगा इसका। विदाउट वेट तो काम ही नहीं बनेगा। तो SMK वाले मॉडल का वैसे तो वेट वहाँ मिला नहीं था, लेकिन मैंने अभी वैसे गूगल पे सर्च किया तो इसका भी वेट लगभग वैसा ही है, एक्सोर वाले के बराबर। स्पॉयलर के साथ 1.6 चले जाता है, तो स्पॉयलर के बिना तो मज़े ही नहीं आएंगे, स्पॉयलर तो चाहिए ही चाहिए। चलिए दोस्तों, अब कर दिया हमने सिस्टम ऑफ, सारी R&D हो गई है। और फाइनली मुझे जो लगता है, एंड मुझे लगता है कि वैसे अगर देखा जाए तो सर्टिफिकेशन के हिसाब से हमें जाना चाहिए SMK की तरफ, लेकिन कुछ कमियां लग रही है मुझे SMK में। तो अभी के लिए फ़िलहाल उसको अवॉइड करते हुए अभी हम लेते हैं इग्नाइट का IGN4। और अभी नहीं ले रहा हूँ एकदम से, देखते हैं नेक्स्ट सैलरी में या कभी और ट्राई करेंगे, लेकिन अभी के लिए फाइनल मेरा वही है। और जब कभी मुझे इससे ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा ना, तो फिर जाएंगे हम SMK या MT के जो अपर वाले मॉडल्स हैं उसमें, और उस केस में हम फिर ECE सर्टिफाइड ज़रूर लेंगे। क्योंकि जो SMK का ये वाला मॉडल है ना, ये सबसे बेसिक मॉडल है, तो इसमें कुछ कमियां हैं। और अगर मैं एक पिन लॉक होता है ना जो यहाँ से, वो बिल्कुल नॉर्मल वाला है जो मेरे ख्याल से अदर हेलमेट में आता है ना, तो वो वाला मुझे नहीं चाहिए। मुझे डी पिन लॉक चाहिए जो एक्चुअली ज़्यादा सेफ होता है। तो वो वाली जो चीज़ है वो इग्नाइट में भी है और शायद एक्सोर में भी है। एक्सोर तो मुझे देखना ही नहीं है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा भारी है और उसका रेट भी ज़्यादा है। तो सारी चीज़ों का निचोड़ लगा के अगर मैं देखूँ तो इग्नाइट का जो 4 वाला है IGN4 वो ज़्यादा बेटर है। एंड जस्ट अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी IGN4 की, तो मुझे तब पता लगा ये IGN4 इग्नाइट जो है वो एक्चुअली शायद स्टील बर्ड की ही एक ब्रांड है। तो स्टील बर्ड भी अच्छा ब्रांड है, इंडिया का ही ब्रांड है, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो सही है। क्योंकि स्टील बर्ड मैंने काफ़ी टाइम यूज़ भी किया है, जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग बताया था 10-8 साल मैंने यूज़ किया था, तो काफ़ी सही था। तो उसी में ये अपग्रेड बड़ा मॉडल है, थोड़ा कॉस्टली वाला मॉडल है। क्योंकि जो मैंने पहले लिया था वो लगभग 1300-1400 रुपये के आसपास लिया था, एंड वो मैं नॉर्मली यूज़ करता था। लेकिन इसमें हमारी जो मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस वगैरह बनती है वो काफ़ी अच्छी बनेगी। और जो विंड नॉइस अभी हमें आती है स्टड्स वाले हेलमेट में, वो शायद इसमें कम हो जाएगी। तो अभी के लिए जो हमारा फाइनल कंक्लूजन है वो यही है, IGN4 को फाइनल करते हैं। एंड अब डिनर टाइम भी हो गया है, 10:30 का टाइम हो गया। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को भी यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कल मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।